मासा, देखिए, आपकी पसंद ध्यान में रखते हुए हमने अपने हाथों से आपका ये कमरा सजाया है। वो है शयन कक्ष और ये है मेहमानों के साथ बैठने की जगह। पसंद तो आया ना मासा आपको ये कमरा? कमरो तो घणो सुंदर लागे से, पर रानी दुर्गावती उड़ते परिंदे के पर गिनना जाने। ओह मासा, आपको परिंदे के पर गिनने हैं? परिंदे चाहिए, अभी परिंदे मंगवाते। दास, परिंदों को लेकर आओ। उल्लू, तोता, मैना, लेकर आओ सबको। बिटिया रानी, तने पतो लगायो से कि थारे नाम से गलत संदेश माने किसने और क्यों भेजो से? ओहो मासा, वही बात। अब जिसने भी भेजा हो, जिस कारण भी भेजा हो, छोड़िए ना। अब एक बात तो अच्छी हो गई ना कि इस वजह से आप हमारे साथ 6 महीने यहाँ रहने आ गई। मलिका हिंद, थारी ये लापरवाही एक दिन तने मिट्टी में मिला दे। क्यों? थारा शौहर भी थारे हाथ से जाएगा और थारा ये ताज भी। अरे मासा, अभी अभी तो आप आए हैं, ऐसा क्या देख लिया आपने कि ऐसी सारी बातें कर रहे हैं आप? मन्ने तो पूरा शक है कि थारे नाम से संदेशा मन्ने दामाद शाह ने भेजो से, ताकि मैं यहाँ ना आऊं और तू वहां मेरे पास गोंद के लाडू खाने आ जाए और वो यहाँ पे ऐस करे ऐस। और हमारी बात मान बिटिया रानी, जब शौहर किसी बहाने से बीवी को मैके भेजे से जरूर दाढ़ में कुछ काढ़ो से। ना ना मासा, वो सलीम के अब्बू तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमें ऐसे डराइए मत मासा। महारानी दुर्गावती की रहते महारानी दुर्गावती की लाडो क्यों डर रही से? तू चिंता ना कर, आज के बाद 8 पहर मैं थारे शौहर पर नजर रखूं। आप नजर रखेंगे तो हम क्या रखेंगे? दामाद साहब, सासू अम्मी फिर हमारे ख्वाबों में आके भी हमें तंग कर रहे हैं। दामाद साहब, अरे क्या? बड़ी खंबा, खड़ा हम भी, बड़ी बिम्बी, दड़ाम। बस घड़ी खम्मा, वही खम्मा घड़ी, वही कह रहे। जुग जियो, मगर जुग तो तब जिएंगे जब शरीर में जान होगी। इस वक्त तक सोते रहेंगे तो खाक जान होगी शरीर में। दामाद साहब, ये क्या है? महारानी दुर्गावती के आदेश से कि काल से सूरज उगने से पहले ठे उठ जाएंगे। जी सासू अम्मी, जरूर जरूर। दामाद साहब, जरा अपने पेट को देखो, हमें व्यायाम और योग की सख्त जरूरत है। जाइए आप, जाइए आप। देखा? सासू अम्मी, आपसे जरा एक दरख्वास्त है। आप हमसे जो कुछ कहना चाहती हैं आप कहिए। आप सासू हैं, हम दामाद हैं, आपको कहने का हक है, आप कहिए। लेकिन ये दासियों और सेवकों के सामने अगर थोड़ा, समझ रही है ना आप हम क्या कह रहे हैं? तो थे ऐसा काम ना करो कि महारानी दुर्गावती ने थने टोकना पड़े। सासू अम्मी, अभी तो हमने आपको इतना कुछ कहने का मौका दे दिया, लेकिन ये मौका आपको फिर नहीं मिलने वाला। शायद आपको पता नहीं है कि हम कितने खूंखार महारानी दुर्गावती का तो शाला ठहरेगा। दामाद साहब, जी तैयार हो जाइए, व्यायाम के लिए जाना है। जी जी जरूर सासू अम्मी, जरूर। हम क्यों तैयार हो जाएं? व्यायाम के लिए जाए, हमें नहीं जाना किसी व्यायाम। आप जी जहां पर हम
आप यहाँ कब आए? अपना जब आप सो रहे थे तब आए। तो जब हम जागे तब आप बोले क्यों नहीं? जागने के बाद जहाँ अपना आप ही को कहाँ बोलने का मौका मिला जो हम कुछ बोल पाते। हाँ ठीक है ठीक है। क्या हम जान सकते हैं कि यहाँ पर आप आए क्यों हैं? जहाँ अपना अपनी छुट्टी की अर्जी रद्द करवाने आए हैं। क्यों? आप तो कह रहे थे कि आपकी तीसरी बीवी को 8वां बच्चा होने वाला है, इसलिए आपको छुट्टी चाहिए। जहाँ अपना वेद जी ने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो लोग पूरे दिन खाते रहते और आराम करते हैं उनका तो पेट बाहर निकल ही आता है। हम आपकी छुट्टी रद्द नहीं कर रहे हैं, आपको छुट्टी पर जाना होगा। अपना पर नहीं नहीं, अब आपकी तीसरी बीवी को 8वां बच्चा हो रहा है, कि 8वीं बीवी को तीसरा बच्चा हो रहा है, या 12वीं बीवी को 20वां बच्चा हो रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब बच्चा नहीं भी हो रहा है तो बच्चा पैदा कीजिए। जाइए जाइए, हमने आपको छुट्टी दी, जाइए। कठोर। मासा, एक बात कहूं? कहो। आप जहांपना से सुबह शाम कसरत क्यों करवाती हैं? उन्हें जंग तो लड़ना है, दिमाग तो चलाना है। शरीर स्वस्थ को नहीं रहेगा तो मन भी को नहीं शांत रहेगा। मासा, बात समझने की कोशिश कीजिए। वो जब कसरत करते हैं ना तो उनके घुटनों में दर्द होने लगता है। शुरू शुरू में ऐसा होगा, फिर बाद में आदत हो जाएगी। वैसे इसका इलाज भी है रानी दुर्गावती के पास। क्या मासा? कल से दामाद सा की दौड़ 2 मील और बढ़ा दी जाएगी। क्या? हम तो यहाँ दौड़ घटवाने आए थे, आप तो बढ़वा रही हैं। सेहत के मामले में रानी दुर्गावती कोई समझौता नहीं करती। अगली बार सिफारिश लेकर मत आना। जाओ यहाँ। मासा, वासु, वासु। अरे क्या सलीम भाई साहब, भाग गए दोनों। कौन दोनों? अरे सलीम भाई साहब, मैं नीचे चुपके से चीटा चीटी की बातें सुन रहा था। पता है आपको क्या हुआ? चीटे से चीटी पट गई और अब वो दोनों शादी कर रहे हैं। अरे सलीम भाई साहब, हम दोनों ऐसे कब तक बैठ रहेंगे सलीम भाई साहब, कब तक? कोई बात नहीं वासु, तू फिक्र मत कर, सब सही हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, अब्बा हुजूर यहाँ तो नहीं आए मामू जान से मिलने? नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए। हमने पूरा महल छान मारा लेकिन हमें कहीं नजर नहीं आए। तूने अब्बा हुजूर को देखा है? हाँ सलीम भाई साहब, मैंने तो बहुत बार देखा। ऐसे ना मोटे से मुंह से भी है। अरे वैसे नहीं, तूने अब्बा हुजूर को आज देखा है? ओ, मुझे पता है, आज मैंने नहीं देखा। नानी हुजूर अब्बा हुजूर को योगा सिखाना चाहती है लेकिन अब्बा हुजूर पता नहीं कहाँ चले गए। ओ सलीम भाई साहब, योगा मुझे भी सीखनी है। शाही खून है हम, तुझे तो योगा हम ही सिखा दें। आ अरे वाह सलीम भाई साहब, वाह। बैठो। हाँ। अपनी पगड़ी उतारो, लो। लंबी गहरी सांस लो। अब अपने दाएं पैर को अपने दाएं हाथ से पकड़ो। ये छोड़ ले रही है क्या? नहीं छोड़ो, ओह। लेते रहो छोड़ते रहो। ये, ऐसे नहीं, गर्दन के पीछे से पकड़ो। अच्छा। हेलो। शाबाश। अब अपने बाएं पैर को अपने बाएं हाथ से पकड़ो। ओ सलीम भाई साहब, ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ। शाबाश। अब सांस लेते रहो और सांस छोड़ते रहो। अरे सलीम भाई साहब, ये कैसी योगा सिखा दी आपने सलीम भाई साहब? मेरी तो हर तरफ से गांठ बंद गई। और सोच, अब्बा हुजूर को ये मुद्रा रोज करनी है। बड़ा मजा आएगा। अरे सलीम भाई साहब, मुझे तो छुड़वाओ। अरे शाही खून है हम, हमें छुड़वानी नहीं आती, हमें योगा यहीं तक आती थी। रुक, हम नानी हुजूर से पूछकर आते हैं कि मुद्रा छुड़वाते कैसे हैं। तब तक ऐसे ही रहना, हिलना मत। सलीम भाई साहब, अरे क्या गड़बड़ में फंसा गए आप। जहापना वहां मत जाइए, वहां सांप है। सांप? हाँ। कितना बड़ा है? इतना बड़ा है।
इतना सा अगर वो सांप है तो हम उसके बाप है, आप जाइए। हम नहीं डरते किसी सांप से। सांप सांप सांप। हरे कृष्णा हरे मुरारी। सासू अम्मी, कृष्णा मुरारी। अरे औरतों के गुसलखाने में क्या कर रहे थे? औरतों का गुसलखाना वो नहीं, हम वो सांप। आप मैं नहीं आप सांप नहीं, वो हड़ियम्बा, खड़ी बम्बा, हड़म हुड़म्बा, हिडिम्बा। ये वही दो तलवार हैं जिनसे अकबर ने पूर्णमासी की रात को हमारे नवाब साहब की हत्या की थी। हमारे राजा साहब भी पूर्णमासी की रात को इन्हीं तलवारों से उसकी हत्या करेंगे और अपना बदला पूरा करेंगे। मुझे इन तलवारों का क्या करना होगा? तुम किसी तरह से इन तलवारों को अकबर के कमरे में छुपा दो। हमारे राजा साहब अकबर को उसी के कमरे में मारेंगे। खामखा ये सासू अम्मी ने नाक में दम कर रखा है, पीछे ही पड़ी रहती। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हटना, हटना, हटना। हुजूर, क्या देख रहे हैं आप? वो कुछ नहीं अब्बा हुजूर, कुछ नहीं। वो हम वर्जिश कर रहे थे कमर की। यहाँ पर देखकर हाँ बस। हटिए, अरे, हटिए। वाह, क्या कमाल का जिस्म बनाया है। पीठ तो लाजवाब है। ओहो हो, वाह 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 वाह। अरे पीठ तो देखे, कमाल की पीठ है। अरे हटना, हटना, हटना। अरे सासू अम्मी, आप कब आई? सब छोड़िए, आप यहाँ ताक झाक क्या कर रहे हैं? अरे वो तो हम इसका जिस्म कमाल का है, लाजवाब है, हम भी तो देखें। नहीं, वैसे देखना है तो आप जरूर देखें। वैसे आपकी उम्र को शोभा नहीं देता, लेकिन देख सकती है। हटिए। देखिए देखिए, वो इतना अच्छा लग गया आपको? हाल करती। हाँ, हम इतनी देर से यही देख रहे थे और आप तो ये कब? हम ये नहीं देख रहे थे। यही देख रहे। हम ये नहीं देख रहे थे। झूठ मत बोलिए दामाद हम साहब। तो कुछ हम जो देख रहे थे। चलिए, आपको इसकी सजा दी जाएगी। चलिए, लेकिन हम ये देख ही नहीं रहे थे। हम तो मासा मासा, ये क्या कर रही है आप? बेवजह सलीम के अब्बू को क्यों परेशान कर रही है? बेवजह? और नहीं तो क्या मासा, हम सलीम के अब्बू को अच्छी तरह से जानते हैं। जो आप सोच रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। थारे पति का चाल चलन मारे समझ में कोनी आवे। मासा, हम जहाँ पना के साथ हर वक्त रहते हैं, हमसे ज्यादा कौन उन्हें समझेगा? हाँ, और जो मारी आंखों ने देखा उसका क्या? अरे मासा, वो एक गलत फहमी भी तो हो सकती है ना। बहुत पछतावेगी। इतना भरोसा करेगी ना तो देखना, एक दिन हमारी बातों को याद करके बहुत पछतावेगी। बस मासा बस, हम भी एक माँ हैं
और वो भी एक 20 साल के लड़के की माँ। हम भी सब समझते हैं। अच्छा ठीक है, हमारी बात ना समझिए, लेकिन दुनिया वालों से पूछिए, जाइए और पूछिए जहांपना के बारे में, वो सब बता देंगे आपको। और दरबार में जाकर देखिए, औरतें उनकी कितनी इज्जत करती है। अरे राजा नहीं मानती उन्हें, बड़ा भाई मानती है। महारानी दुर्गावती दरबार में जाके क्या करेगी? तने भरोसा है ना? बस मासा, एक बार जाके देख लीजिए ना। अरे जहांपना ने खास तौर पे कहा है कि सासू अम्मी को खुद दरबार में आके देखने दीजिए कि औरतों की आंखों में उनके लिए कितनी इज्जत है। महारानी दुर्गावती दरबार में कौन ही जावे है? मासा जाइए ना, दामाद जी की बात सुन लीजिए ना मासा, सुन लीजिए ना। अच्छा ठीक है। जाएंगी ना? कल महारानी दुर्गावती शहंशाह अकबर के दरबार में जावेगी। ओ मासा। निगाहें जमीन पर रहे, सर अदब में झुके रहे, शहंशाह के शहंशाह, हिंदुस्तान के बादशाह पधार रहे हैं। जनता दरबार की कार्रवाई शुरू कीजिए। माता, आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सासू अम्मी। नहीं, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इसलिए क्योंकि क्या होता है कि इंसान की एक बार गलतफहमी दूर हो जाती है तो फिर वो गलतफहमी फैलती नहीं है, आगे नहीं बढ़ती है। अब आप यहां पर आ गई हैं, आप देखिए फरियादियों में अगर कोई औरत निकली तो वो कितनी अदब से, कितने लिहाज से हमसे बात करती है। आप देखिए, आपको अभी पता चल जाएगा। जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। पहली फरियादी बेगम उमराव जान हाजिर हो। इत्तेफाक देखिए सासू अम्मी, पहली ही फरियादी औरत निकली। अब आप देखिएगा कितने अदब से पेश आएगी ये हमारे साथ, और पहला ही शब्द इसके मुंह से क्या निकलेगा आप सुनिए। हाजिर हो। मेरे महबूब, कब से आपके दीदार के लिए ये आंखें तरस रही थी। अब आपको देख लिया तो इस रूह को सुकून आ गया। आप बिल्कुल भी नहीं बदले मेरे महबूब, बिल्कुल वैसे ही रंगीले लग रहे हैं जैसे 22 साल पहले लगते थे। ये जरा हमारी पीठ पे मारिए, मारिए। ये क्या कह रही हैं आप? कौन एक बार वापस मारिए। कौन है आप? हम उमराव हैं, आपकी उमराव, उमराव जान, आपकी पहली पत्नी। पहली बीवी?